पिछले दिन हम लोग इस क्वेश्चन को बताए थे और आज हम फिर से सेकेंड डे आपको ये क्वेश्चन पे आकर के बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग सीखे थे। अब जैसे 2a 3a, ये जो पहला कॉलम है बच्चों, होता है क्या कि सर हम रो का ऑपरेशन क्यों करें, कॉलम का क्यों नहीं करें। तो क्वेश्चन पूछना है, जैसे ए कैट है, एक ठो ए है, यहाँ दो ठो ए है, 2a और एक ए में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो 2a हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2a, तो ये 2a और a अगर मान लीजिए देखिए तो एक ही कॉलम में क्वेश्चन पूछेगा कि तो ये और ये अगर दो कॉलम रहता, दो अलग अलग कॉलम में रहता, तब आप सब्ट्रैक्ट और संगत दोस्त होना चाहिए। तो देखिए R1 और R2 अगर देखिएगा आप लोग R1 और R2, तब 2a का जो R2 का जो 2a है इसका संगत है, R3 का संगत ये है, R3 का संगत ये है। तो संगत मतलब करस्पॉन्डिंग दोस्त को देखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। इसलिए 2a का करस्पॉन्डिंग a है, लेकिन ये 2a क्या है, अगर C1 में है तो C1 देखना नहीं पड़ेगा, ये ऊपर देख रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 2a अपने ऊपर देखा है, तो अगर अपने ऊपर और नीचे अगर देखता है तो रो का ऑपरेशन करेंगे। अगर आगे और पीछे मतलब साइड अगर देखता है बच्चों, साइड ऐसा देखेगा, इससे ऑपरेशन करना चाहेगा या इससे ऑपरेशन करना चाहेगा, तो कॉलम का ऑपरेशन करेंगे। लेकिन अगर ऊपर देखा या नीचे देखा तो हम लोग रो का ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे 2a ऊपर वाले से घटना चाह रहा है तो हम रो का ऑपरेशन करेंगे बच्चों, याद रखिएगा। साइड अगर देखेंगे तो कॉलम, ऊपर नीचे देखेंगे तो रो। तो R2 यहाँ पे 2a 2 मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दे R1 में तो आंसर हो जाएगा। हम आपको बताए थे प्रॉपर्टी 6, छठा प्रॉपर्टी एनसीईआरटी का आपको बताए थे कि कहीं भी अगर हम लोग डिटरमिनेंट में सीखे थे कि जहां पे मैक्सिमम जीरो होगा, उसको लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं और बिना सॉल्व किए भी हम लोग उसका आंसर लिख देते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, तो r यहाँ पे जीरो लाना है तो 2a सब्ट्रैक्ट किस जगह पे जीरो, और 3a पर जीरो लाना है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके जीरो। तो ध्यान दीजिए, R2 का ऑपरेट करेंगे और R3 का ऑपरेट करेंगे। और हम आपको ये बात बोले थे कि जिसका ऑपरेशन करेंगे उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, याद रखिएगा। जिसका ऑपरेशन करेंगे उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर उसमें मल्टीप्लाई होगा तो बाहर डिवाइड भी होगा वो चीज, क्योंकि किसी भी रो या कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि एक प्रॉपर्टी में सीखे थे हम लोग कि किसी भी रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में भी वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए बैलेंस करने के लिए हमको कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो R2 में हम लोग 2R1, तो R2 माइनस 2R1 करेंगे तो 2a माइनस 2a 0, ये आप समझ रहे हैं। 4a माइनस 2a 3b माइनस 2b। अब R3 का ऑपरेशन होगा तो किससे, R1 में 3 मल्टीप्लाई तो 3a माइनस 3a 0, 6a माइनस 3a 3a, 3b माइनस 3b 0। हाँ, इस तरह से 10a माइनस 3a 7a, 6b माइनस 3b 3b, 3c माइनस 3c 0। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप हल कर सकते हैं, वही आंसर आएगा, सॉल्व कीजिएगा वही आएगा। लेकिन अगर आप और एक स्टेप बढ़िएगा तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, विस्तार, एक्सपेंड का अर्थ होता है विस्तार करने की जरूरत नहीं है। R3 अगर R3 में हम यहाँ देखिए 0 0 है तो ये दोनों में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी घटाइए। 3a में से इसमें 3 मल्टीप्लाई करें तो R2 में 3 मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो R3 का ऑपरेशन ये दोनों तो सेम रहेगा, किसका ऑपरेशन हो रहा है, R3, तो वहां बदलाव होगा। तो 0 माइनस 3 इंटू 0 0, 3a माइनस 3a 0, 7a माइनस 3 मल्टीप्लाई कीजिए 6, 7a माइनस 6a, 3b माइनस 3b 0। अब ये देखिए, हम आपको बोले थे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों, अपर ट्रायंगुलर, तो सिर्फ डायगोनल मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, दूसरा एक क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब बिना विस्तार किए, हमको विस्तार करना ही नहीं है, तो एकदम विस्तार नहीं, कोई रो कॉलम लेके तो जीरो लाना है। बहुत विदाउट एक्सपेंडिंग पे जितना भी क्वेश्चन होगा मैक्सिमम उसका जो है ना प्रूफ करना जीरो होता है, या मैक्सिमम आंसर उसका जीरो ही होगा।
ध्यान दीजिए, आप देखिए 1 अब 0 कब होता है, जब 2 रो 2 कॉलम इक्वल हो जाए, या कि एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट्स 0 हो जाए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये प्रॉपर्टी में लिखे नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि अगर एक रो या एक कॉलम का पूरा एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो उसका भी आंसर 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप अगर x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, ये अपने नीचे z देख रहा है नीचे, तो r1 में अगर r2 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस वाई प्लस z। यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी जुड़ जाएगा x प्लस, तो हर जगह x प्लस वाई प्लस जेड होगा, इसलिए हम ये ऑपरेशन करते हैं। तो हम आपको बोले R1 प्लस R2 करेंगे, तो देखिए R1 प्लस R2 करें तो हर जगह x प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन आ गया, 1 1 1 हो जाएगा, दो R1 और R3 सेम है, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। लिख सकते हैं बच्चों, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, या R1 R3 सेम है, देख लीजिए, इसलिए 0 आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है, तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिए, ये सब क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए, इसका आंसर भी हमेशा याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा से अगर आप याद कर लीजिएगा तो टफ से टफ क्वेश्चन जो इससे कुछ मल्टीप्लाई करके लगा देता है, तो कुछ भी थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाइएगा ना तो आप यहां तक पहुंच जाइएगा। तो इन सब में प्रॉपर्टी क्या लगे, जैसे 1 1 1 है, तो 1 1 से सब्ट्रैक्ट होगा 0, 1 1 से सब्ट्रैक्ट होगा 0, तो मतलब आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आराम से 1 1 कर सकते हैं। R1 का ऑपरेशन R1 माइनस R2 एंड R2 का ऑपरेशन R2 माइनस R3 अगर करते हैं तब देखिए हम क्या लिखेंगे। 1 A माइनस B, BC माइनस CA, 1 माइनस 1 0, B माइनस C, CA माइनस AB, 1 C AB। ठीक है बच्चों, अब देखिए 0 0 1 A माइनस B, यहाँ पे माइनस C कॉमन लेंगे तो A माइनस B, यहाँ B माइनस C, यहाँ माइनस A कॉमन लेंगे तो हो जाएगा B माइनस C, C A B। अब तो देखिए ये आप समझ गए, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, A माइनस B, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 होगा, तो 0 में सब कुछ छुपा हुआ है, तो यहाँ भी A माइनस B है, यहाँ भी A माइनस B है, यहाँ माइनस C कॉमन लेंगे तो A माइनस B बचेगा, तो यहाँ भी A माइनस B है, तो तीनों में A माइनस B है, तो कॉमन निकाल सकते हैं। किसी भी रो या कॉलम में कुछ भी कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है तो उसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं, A माइनस B। फिर B माइनस C दूसरे में निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए। अब देखिए दो जगह 0 हो गया, और आराम से हम यहाँ पे अब 1 लेके एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 पास पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये तीसरा रो है, पहला कॉलम है 3 1 4, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, तो 1 लिए। अब ये डिलीट कर देंगे, माइनस 1 इंटू माइनस ए माइनस माइनस सी, तो प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया बच्चों। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है b प्लस, इस तरह करके 4abc प्रूफ करना है, रो में है b प्लस सी a b c प्लस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे पता चलेगा, बहुत बार बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं। अटकना नहीं है, एक प्रॉपर्टी, जैसे देखिए एग्जाम में आप अगर एक प्रॉपर्टी भी लगा देते हैं उसके बाद एक्सपेंड करते हैं, आपको मार्क्स तो दे देगा, लेकिन जितना ज्यादा एक्सपेंशन में आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं, आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा बच्चों। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट रो में b प्लस सी है, ये अपने नीचे b देगा, अगर b सब्ट्रैक्ट कर दें तो b भाग जाएगा, c बचेगा। c और नीचे भी है तो उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c भी भाग जाएगा, तो उस जगह पे 0 हो जाएगा। b प्लस सी है और वो अपने नीचे b भी देख रहा है, c भी नीचे ऊपर अगर देखता है तो रो का ऑपरेशन करेंगे, तो b प्लस सी अपने नीचे अपना एक चीज देख रहा है b, और उसके नीचे फिर दूसरा चीज भी देख रहा है c, तो r1 का ऑपरेशन क्या करेंगे, R1 को ऑपरेट अगर कर दें, R2 को हटा करके और R3 को हटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए A इसमें हट रहा है, ये तो A हट गया, A माइनस A हट गया, तो अब माइनस C और माइनस C क्या बचा, माइनस 2C। ध्यान से समझेंगे, ये फर्स्ट रो है, संगत अवयव घटता, आपको बार बार बोल रहे हैं,
ए ये है R1 माइनस R2 C माइनस ए R3 माइनस सी, ये क्या हो जाएगा, ए कैंसिल, बचा क्या -2C। उसी तरह से ए भी है R1 माइनस बी माइनस ए कैंसिल, माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस 2b, इस तरह से हो गया। अब क्या है कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 0 पास, तो आपको बोले कि सब कुछ है तो 2 इससे हम कॉमन निकाल दिए, इतना आ गया। अब देखिए आप बोलेगा सर अगर हम इसको इससे जोड़ दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको इससे जोड़ दें तो आप देखिए अगर आप इसको जोड़िएगा यानी कि R1 R3 से जोड़िएगा तो यहाँ पे भी ये भी जुटेगा, यहाँ 0 आप मेहनत करके लाए और फिर C आ जाएगा तो समस्या खड़ा हो जाएगा। एक बार जो आप मेहनत करके लेके आए अब वहां पे फिर कुछ आ गया तो आपका समस्या खड़ा हो जाएगा, तो बहुत बार प्रैक्टिस की तो बेकार हो जाएगा। तो अब क्या है कि हम क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन नहीं करते, R2 का करते हैं। R2 में क्या करते हैं, इसको हम इसको जोड़ देते हैं R1 को, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों R2 में R1 जोड़ते हैं, R2 और R3 का हम ऑपरेशन करते हैं R1 से जोड़ करके, जैसे कि ये जोड़ करके तो ये 2 आ गया, 0 माइनस सी माइनस बी। अब R2 देखिए b प्लस 0 c प्लस a माइनस सी, a b माइनस b 0, c प्लस 0 c माइनस सी 0, a प्लस b माइनस b a। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए बच्चों, प्रूफ हो गया। देखिए अब एक क्वेश्चन है, देखिए कितना नंबर हम लोग का क्वेश्चन ये चल रहा है, 1 2 3 4, शायद ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 5वां नंबर का क्वेश्चन हम जो पढ़ा रहे हैं, ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है। तो आज का ये 5वां क्वेश्चन है, देखिए इसको आप एक बार समझ लीजिए। देखिए इसमें थर्ड कॉलम को गौर से देखिए, थर्ड कॉलम आपका 2 एलिमेंट्स का सम है, जोड़ के रूप में लिखा हुआ है। हम बताए थे कि जब जोड़ के रूप में कोई भी एक रो या एक कॉलम लिखा हुआ है तो उसी क्रम में हम उसको 2 भाग में बांट सकते हैं। तो बच्चों देखिए इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। तो देखिए x y z x स्क्वायर y स्क्वायर 1 1 1, अब इसको हम लोग 2 भाग में बांट दिए, 2 भाग में बांट दिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में कुछ कॉमन आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट रो में x कॉमन आ रहा है, दूसरा में y और तीसरा में z आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं। देखिए बच्चों अब यहाँ पे ये 1 1 1 है, ये जो फर्स्ट थर्ड कॉलम है इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसको इधर अदला बदली करेंगे तो एक माइनस लगेगा। देखिए बच्चों एक बात है, x y z यहाँ पे, अब फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे। देखिए एक बार C1 को C3 के पास, C3 को C, तो जब 2 रो या 2 कॉलम का अदला बदली करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है, साइन चेंज होता है। फिर दूसरा बार C2 को C3 के पास, C3 को C2 के पास किए तो अब फिर माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ हो गया। अब ये दोनों को सेम चीज है तो इसको हम डेल्टा 1 मान लेते हैं डिटरमिनेंट को, और डेल्टा 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0 कॉमन आया। तो आइदर मतलब या तो डेल्टा 1 0 होगा या तो 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 होगा बच्चों, दोनों में से कोई एक 0 होगा। आप देखते हैं अगर ये 0 नहीं होगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब हमको डेल्टा 1 0 होगा, इसको देखना है। एक बात और बच्चों समझ लीजिए, यहाँ देखिए हम एक बार भी ऑपरेशन कर सकते हैं कि ये एक्स वाई जेड का कितना बदलाव है, एक्स वाई जेड एक एक पास आना चाहिए, फाइनल वो यहाँ पे आ गया। तो ये एक बार यहाँ आया, इसके बाद यहाँ आया, यानी कि फर्स्ट कॉलम का जो इंटरचेंज हुआ 2 बार हुआ, इसलिए साइन जो था वही रह गया।
अगर एक बार चेंज होता तो माइनस लग जाता, बदलता। अगर 3 बार लग गया तो फिर माइनस, 4 बार लग गया तो फिर वही रिपीट। मतलब जितना बार बदलिएगा, एक बार बदले तो माइनस, दूसरा बार बदले तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। 1 बराबर 0, इतना बराबर 0 है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग शायद इसमें हम लोग 2 नंबर या 3 नंबर में इस टाइप का बनाए थे, ए बी सी बी सी सी ए बी आया था। तो हम लोग क्या कहते 1 1 1 था, तो अब r1 को r2 से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, r2 को r3 से घटा देंगे 0 हो जाएगा। आराम से ये 1 1 1 रहेगा तो आराम से ये आ गया, आराम से कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। यानी कि यहाँ पे x माइनस वाई निकलेगा तो x प्लस वाई बचेगा, y माइनस जेड निकलेगा तो y प्लस जेड बचेगा। पहला रो से x माइनस वाई, दूसरा रो से y माइनस जेड निकाल दिए और 1 को लेके एक्सपेंड किए बच्चों, x इस तरह का आ गया। आपको किताब में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x y z सब विभिन्न है, भिन्न भिन्न है, तीनों बराबर नहीं होगा, हमेशा भिन्न है, अलग अलग है। x y z आर डिफरेंट, मतलब x y z भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जब तक x और y बराबर नहीं होगा तब तक ये 0 नहीं होगा। दोनों 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0। 0 कब होगा? जब x और y बराबर होगा, y और z बराबर होगा, z और x बराबर होगा, यानी कि तीनों बराबर होगा तभी ये 0 हो सकता है। लेकिन आपके प्रश्न में क्या किया है, तीनों बराबर कभी नहीं होगा, दिया हुआ है कि तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कभी 0 नहीं होगा। और ये 0 नहीं होगा तो डेल्टा 1 कभी 0 नहीं होगा। जब डेल्टा 1 कभी 0 नहीं होगा तो 1 प्लस एक्स वाई जेड निश्चित रूप से 0 हो जाएगा। प्रूव हो गया। सर से बना लीजिएगा बच्चों। देखिए हमको ये क्वेश्चन में ये प्रूफ करने दिया है। देखिए आपको हम एक और बात, एकदम ये लास्ट क्वेश्चन आज का हम बता रहे हैं, एक बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। इस वर्ड को याद रखिएगा, टीटी। मैथमेटिक्स में हम जितना आपको बात बतलाते हैं बच्चों, अगर आप लोग घर में इसको वीडियो देख रहे हैं ध्यान से, तो मेरा एक बात बहुत अच्छे से मान लीजिएगा, तो मैथ आपको कभी समस्या उत्पन्न नहीं करेगा, मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। टीटी का अर्थ होता है 10 टाइम्स। 10 टाइम्स मतलब अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर 10 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स बोल देगा बहुत सारा बच्चा। तो आप जो समझना है आप समझिए। टी 10 टाइम्स, अब आप नेगेटिव सोचेगा तो 2 टाइम्स सोच सकते हैं, जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो 20 टाइम्स सोच सकता है। तो 10 टाइम्स आप इतना, जो जितना हम आज आपको क्वेश्चन समझाए, इसको घर में आप 10 टाइम्स बनाइए, 10 बार बनाइए। घर में बैठे हैं पूरा दिन भर बैठ करके 10-10 बार इसको बनाइए। नहीं समझना है 10 बार बना के तो देखिए एक क्वेश्चन, आपके दिमाग और खून में कोई आपको गाली देगा, आपके मन में यही घुसेगा। आपको गाली इतना पढ़िए आपको गाली दिया, हे रे कुछ बोल दिया मान लीजिए, तब आप बोलिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको गाली भी समझ में नहीं आएगा। तो जितना मेहनत आप कर सकते इतना बार पढ़िए, इतना बार पढ़िए कि आपका खून में मैथ होना चाहिए। कोई कुछ भी गलत बात आपको बोल दे, कोई परिस्थिति बुरा आ जाए, आपके मन में पढ़ाई लिखाई घुसता रहना चाहिए, हमेशा पढ़ाई लिखाई, हमेशा मन में दम। कोई काटे तो फॉर्मूला निकलना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। मतलब परेशान हो जाए लोग कि क्या हो गया, पागल कहे लोग। पागल मीन्स प से पाने वाला, ग से गतिशील, ल से लगातार। किसी भी चीज को पाने के लिए जो लगातार गतिशील है उसको पागल कहते हैं। तो मतलब पागल बन जाइए पूरा एकदम, बना बना के 10-10 बार बनाइए, पूरा मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें एबीसी प्रूफ करना है, एबीसी मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, एबीसी सम से हम कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन तो है नहीं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, 1 को आप a बाई ए लिख सकते हैं, बोलिए हाँ। 1 को आप a बाई ए लिख सकते हैं, हाँ। यहाँ भी a बाई ए, इसमें हम क्या करते हैं b बाई बी, इसमें क्या करते हैं b बाई बी प्लस b बाई बी, यहाँ भी b c बाई सी, यहाँ भी c बाई सी, यहाँ भी c बाई सी प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये स्टेप समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए फर्स्ट रो से a निकाल दीजिए, सेकेंड रो से b निकाल दीजिए, थर्ड रो से c निकाल दीजिएगा बच्चों।
बच्चों यहाँ तक आप लोग समझे, a निकालेंगे तो यहाँ पे 1/a, यहाँ 1 देख लीजिए, यहाँ a निकल गया 1/a, a निकल गया 1/a, b निकल गया 1/b, b निकल गया तो b निकलेगा तो इस दोनों से निकला तो b निकला तो 1/b + 1, उस तरह से c भी निकाल लिए। अब देखिए r1 में r1 + r2 + r3, इसमें हम इसको भी ऐड कर दिए, इसको भी ऐड कर दिए, तो देखिए तीनों में एक चीज आ गया, तो आप कॉमन निकाल सकते हैं। r1 में 1 1 1 है बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों अगर C2 को C2 - C1 और C3 को C3 - C1 करेंगे तो ये दो जगह 0 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए 1 - 1 0, 1/b कैंसिल, 1/c - 1/c 0, ओ सॉरी 1/c ये है, यहाँ पे आ जाएगा 1/c + 1, तो 1/c + 1 में 1/c जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो 1 × 1 × 1 रह जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए, प्रूफ हो गया। बच्चों याद रखिए आज लास्ट हो गया ये क्वेश्चन, कल हम लोग अब एनसीईआरटी के प्रश्न पर आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपको इतना एकदम मुंह पर होना चाहिए, इसका आंसर क्वेश्चन विद आंसर मुंह पर होना चाहिए, तब आप मैथ अच्छा कर सकते हैं, तब इसमें मार्क्स आएगा। और याद रखिए आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे दुनिया का कोई बोर्ड हो, इस पर एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है।